बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं A13, A23, A33 और फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसी तरह से बी के भी हमने कोफैक्टर निकालने हैं, B31, B32 और B33 और बी का डिटर्मिनेंट। पार्ट 1 पहले करेंगे। A13 निकालना है तो आपने -1 की पावर 1 + 3 लगा लेनी है, जो भी यहाँ पे होंगी -1 की पावर में उनको प्लस करके लगा लेना। उसके बाद आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम, ये दोनों स्किप करने हैं। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे इनका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब 1 + 3 करेंगे, 4 आ जाएगी, -1 है और पावर 4 इवन है, इसलिए ये +1 आ जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है। 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर लगा लेना है, फिर इनके बाद प्लस माइनस करना है। बाहर अगर तो +1 आ जाए, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक में मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि ये पॉजिटिव हो गया है। तो हम -10 के साथ जब +1 मल्टीप्लाई होगा तो वो -10 ही रहेगा। ठीक इसी तरह से A23 निकालना है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है। सेकंड रो आपने छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है। 2 ये एलिमेंट और 2 ये एलिमेंट बच जाएंगे। इनका डिटर्मिनेंट इसी तरीके से निकालेंगे। साथ में आपने -1 की पावर 2 + 3 भी लाजमी लिखनी है। ठीक अगर माइनर निकालने हो तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लिखते हैं, को फैक्टर निकालना हो तो साथ में -1 की पावर भी लिखी जाती है। अब ये ऑड नंबर आ गया, 2 + 3 को ऐड करके 5, इसलिए आंसर के साथ -1 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट अगेन उसी तरह से इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। जो थर्ड हमारे पास है को फैक्टर A33, हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है तो ये वाले 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। -1 की पावर 3 + 3 जो है वो 6 हो जाएगी और ये आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। +1 लिख लें या ना लिखें, ठीक है, एक ही बात है। इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट लगानी है, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको पता है डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जनरली इनसे निकाला जाता है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने थर्ड कॉलम जो है इसके माइनर निकाले हमने, ये वाला और ये वाले नंबर के, इसलिए हम थर्ड कॉलम के साथ ही इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हमने ये पहला एलिमेंट लिखना है, ये A13 है, हमने A13 निकाला था, इसको हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A23 ये एलिमेंट सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, इसको हम A23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 7 को हम A33 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है। डिटर्मिनेंट का A13 को A13 के साथ, A23 को A23 के साथ और A33 को A3 के साथ, ये एलिमेंट्स हैं थर्ड कॉलम के। और ये माइनर्स जो हमको फैक्टर जो हमने अभी निकाले हैं, इन्हें पहले अपने मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से A31 जो है आपने B31 निकालना है। हमें दूसरा मैट्रिक्स B जो है वो दिया हुआ था, इसके आपने थर्ड रो जो है उसके लिहाज से उन्होंने कोफैक्टर के A31 ये एलिमेंट है, A32 ये एलिमेंट है, A33 ये एलिमेंट है। एक दफ़ा ये रो ये कॉलम छोड़ के ये वाला हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। फिर -1 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये वाले 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर 2 के लिए ये 2 एलिमेंट छोड़ेंगे और ये वाले 4 एलिमेंट आ जाएंगे। इनका हम कोफैक्टर निकालेंगे जैसे कि हमने A का निकाला है। B31 -1 की पावर 3 + 1 मैंने आपको बता दिया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा है और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। पावर अगर इवन आ जाएगी तो +1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। बाहर अगर नेगेटिव सिंबल हो तो अंदर वाले के आंसर का सिंबल चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से ये आपने 3-2 जो है वो सॉल्व किया है। -1 की पावर 3 + 2 मैंने आपको बता दिया। थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। बाकी का आपने डिटर्मिनेंट इसी तरह से निकाला है। निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि वैसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। और यहाँ से ही मैंने कहा समझा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है ये कैलकुलेशन करते करते। अब हमने बी की मैग्नीट्यूड निकाली है। अब हमने क्योंकि थर्ड रो जो है उसके कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं, तो उसी की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो फर्स्ट रो से अगेन सारे जो है वो निकाल के तो सॉल्व कर सकते हैं।
तो B31 एलिमेंट जो है वो हमने लगाया है -2, साथ में B31 वाला कोफैक्टर, फिर -1 के साथ और फिर 2 के साथ, ठीक है। -1 और 2 के साथ इनके हमने कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने x की वैल्यू निकालनी है अगर इसका डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल हो। वैल्यू या ब्रैकेट में ऐसा लगाया का मतलब या एक निकलती है या एक से ज़्यादा निकलती हैं, जितनी भी निकलती है वो हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम 5 के इक्वल रखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं। R1 के साथ जनरली निकाला जाता है तो R1 से निकालेंगे। 2 मैंने यहाँ पे लिखा है और ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर आपने नेगेटिव लगाया, 1 लगाएंगे और फिर ये रो ये कॉलम छोड़ के ये 2 और ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर प्लस x के साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट आ जाएंगे। इनका हमने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 लगाना है। डिटर्मिनेंट आपको पता है, उसी तरह से इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर -1 लगाया ये प्रोडक्ट माइनस ये वाली प्रोडक्ट, और इसी तरह से प्लस x लगाया ये प्रोडक्ट और माइनस ये वाली प्रोडक्ट इक्वल टू 5। पहले इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस कर लेना है, प्लस माइनस करने के बाद बाहर वाले नंबर के साथ इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। अरेंज करेंगे, ये 5 को भी साइड पे ले आएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लगानी है, एक्स वाली जो है इनको कंबाइन करके आंसर लगा लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका आंसर भी लगा लेना है। अब इसकी पेयर्स बना के फैक्टराइजेशन कर लें या इसकी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। ये होल स्क्वायर भी बनता है, ये 2x का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2x इंटू 2 है प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। अगर इसके पेयर्स भी बनाएंगे -2x -2x, तब भी इसके जो है यही फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये दोनों सेम ही फैक्टर हैं, तो यहाँ से एक ही आंसर निकलेगा जो कि 1/2 है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, सॉल्व मैंने कर दिया है, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर आप लोग कहते हो कि मैम हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ या आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो आपने ध्यान से जहाँ से भी आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आपने चेक कर लेनी है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसका भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 हम रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसको भी रो 1 से एक्सपेंड किया है, फर्स्ट एलिमेंट लगाएंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ा, ये वाले 4 एलिमेंट्स लगा लेंगे। फिर माइनस लगाया हमने, ये सेकंड एलिमेंट लगा लिया, फिर ये रो ये कॉलम ये वाले 2 और ये वाले 2 एलिमेंट लगाने हैं। फिर +3 हमने लिखना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट उसी मेथड से दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट सब में ऐसे ही करनी है। करने के बाद फिर आपने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो प्लस या माइनस कर लेना है। उसके बाद ये फैक्टर जैसे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस सिंप्लीफाई करके ये लिखा था, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई किया है, फिर इनको अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है इकट्ठी कर ली हैं, एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर ली हैं और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कर ली हैं। अब यहाँ से जो एक्स इन सारों में से 2 कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकालें। डायरेक्टली भी करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला या पेयर्स बना के आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर कॉमन निकलता हो पूरी इक्वेशन में से तो आपने पहले कॉमन निकाल लेना, इसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी यही इक्वेशन रह जाएगी। इसके पेयर्स बना के मैंने फैक्टराइजेशन की है। आपने अगर फार्मूला लगाना हो क्वाड्रेटिक तो उसी से भी निकाल के एक्स की वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। यहाँ से 2 आंसर्स आएंगे, एक 2 और एक -1। थर्ड पार्ट है उसका, इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। इसको भी R1 के साथ बिल्कुल उसी मेथड से एक्सपेंड किया। 1 लगाएंगे, रो कॉलम छोड़ेंगे, फिर ये 1 लगाएंगे, माइनस पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, अगेन फिर तीसरी पॉजिटिव, साथ में वो रो और कॉलम स्किप करते जाते हैं और बाकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। बिल्कुल उसी मेथड से है, बहुत सिंपल सा है। इसके भी पेयर्स बना के फैक्टराइजेशन हो जाती है। यहाँ से दोनों आंसर्स आ जाते हैं 2 और 3। ठीक है, कैलकुलेशंस आपने बहुत ध्यान से करनी है, बाकी मेथड सबका बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ए के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट निकालनी है, फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। और दूसरा आपने क्या करना है, ट्रांसपोज के पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। इनकी पहले प्रोडक्ट निकालनी है और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। इस क्वेश्चन के साथ भी आपने ये दोनों पार्ट करने हैं, फिर इसके साथ भी आपने ये दोनों पार्ट निकालने हैं। अब हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे।
लेंगे। आपने ये जो इसकी रोज़ थी इसके हमने कॉलम्स बना लिए। कॉलम बनाने के बाद ए इंटू ए ट्रांसपोज आपने इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। ए लिखा है, ए का ट्रांसपोज लिखा है, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। आपको पता है कि इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को -3 के साथ प्लस लगाएंगे, 2 को 2 के साथ, -1 को -1 के साथ। जब एक पूरी रो को एक पूरे कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस प्लस लगाते हैं। अब हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम में लिखना है -3 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ और फिर -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस प्लस लगाते जाएंगे। फिर जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। पहले आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन के आंसर लगाने हैं डायरेक्टली, ठीक है, नहीं करना। इनके आपने ब्रैकेट्स लगाया करें, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना लगाया करें क्योंकि अंदर सिंबल्स के फिर कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो आपने फिर मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स लगा लेने हैं, फिर इसके बाद आपने प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना है। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट भी क्योंकि निकालना था तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकल आएगा। डिटर्मिनेंट आपको पता है जब निकालना हो तो हम फिर ये मैट्रिक्स की सिंबल नहीं लगाते, हम ये सिंपल लाइन्स लगाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इनकी प्रोडक्ट का आंसर लिखा है और इन्हें प्लस माइनस जो है जो भी करना हो वो करके तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने ए ट्रांसपोज को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। इसमें ये पहले लिख लेंगे, ये बाद में लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई आपने उसी तरह से करना है। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट का और तरह का डिटर्मिनेंट आया था, इनका जब हमने ऑर्डर चेंज किया है, तरतीब बदली, हमने ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो अब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 आया है, इस तरह से 2 क्रॉस 2 आया है। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, फिर प्रोडक्ट पे भी ये वाली रो है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दरमियान में प्लस आएगा। जब नेक्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है 3 को 2 के साथ और फिर 2 को 1 के साथ। ये कॉलम ख़त्म हो गया। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे -3 को -1 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ। ये पहली रो को हमने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी तरह से सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। अब थर्ड जब हमने रो को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पे हमने बारी बारी पहले दूसरे और तीसरे कॉलम में लिखते जाना है। फिर इसके बाद आपने इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट के आंसर्स लगाने, फिर इनको प्लस माइनस कर लेना है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए की प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक, इसके बाद हमने जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट ये देखें, ये निकाला है। इसको भी फर्स्ट रो के साथ या फर्स्ट कॉलम किसी के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 13 लिखा है आपने, मैंने एक स्टेप अंदर से स्किप कर दिया, आपने लिखना तो लिखना इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। फिर ठीक है, माइनस लगा के आपने -4 लगाना था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट +4 लगा दिया। मैंने एक्चुअली एक स्टेप जो है अंदर से छोड़ दिया है ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, आप वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद फिर +9 लगाना है और इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट लगानी है। आपने पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। उसके बाद आपने इन्हें प्लस माइनस करके आंसर निकालना है जो कि 0 आ जाएगा। इसका जो सेकंड हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था वो ये वाला था, इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लिया, फिर हमने ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने बताया, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर सेकंड रो को इन तीनों कॉलम के साथ और फिर थर्ड रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इनको प्लस या माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। अब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो इसको भी आपने किसी भी रो या कॉलम से निकाल लेना है। जनरली फर्स्ट रो के साथ निकालते हैं, 10 निकाला है, इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। फिर -8 लगाया, ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट्स लिखेंगे। फिर 6 आपने लगाना है, +6 करके ये रो ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल। उसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट ये निकालने हैं, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, प्लस माइनस करना है आपस में, फिर बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। एक दफ़ा हमने इनका ऑर्डर चेंज करना है, ट्रांसपोज को पहले लिखना है, ए को हमने बाद में लिखना है, तब इनकी हमने प्रोडक्ट निकालनी है। ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट निकाली है। प्रोडक्ट के बाद हमने इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 क्रॉस 2 का तो बहुत आसानी से निकल आता है, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट वो निकाली है, उसका भी हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट K A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू K क्यूब A डिटर्मिनेंट। यानी इसमें ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई A मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए कहा हुआ है कि अगर ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको K के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट लें तो जो आंसर आएगा वो K के क्यूब के साथ A का डिटर्मिनेंट पहले निकालें, K की क्यूब की प्रोडक्ट के साथ आंसर इसका आएगा। यानी कि अब हमारे पास कि थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ था तो हमने 3 बाई, ये क्वेश्चन में कहा था ऑर्डर 3 है इसका, तो आपने ए मैट्रिक्स ले लिया है 3/3 का, तो आपने 3 रोज़ बनानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। आपको पता है कि जब हमने जनरली सपोज करना हो तो इस तरह से करते हैं, A11 पहला उसका रो नंबर होता है, दूसरा कॉलम नंबर, A12 A13, फिर ये सेकंड रो में 21 22 23, ये 31 32 33। अब हमने इसको ये K फाइंड आउट करना है पहले, बाद में डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर K क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है। अलग अलग इसको सॉल्व कर लें तब भी ये ठीक है, या फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड तक ले आएँ तब भी ये ठीक है। मैं इसको लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट पे लेके आऊँगी। तो अब हमने K के साथ प्रोडक्ट निकालनी है। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसकी हर एंट्री के साथ, जैसे 2A हम मैट्रिक्स निकालते हैं, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से K कोई नंबर है, जब मल्टीप्लाई करना होगा तो इसने K हमने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद हमने K का डिटर्मिनेंट निकालना था तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट लगा दिया। हमने ये वाली जो है ख़त्म करने के बाद लाइंस लगा दी जब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने रो 1 में से भी K कॉमन निकाल लिया, रो 2 में से कॉमन निकाल लिया, रो 3 में से भी कॉमन निकाल लिया। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने हर एंट्री के साथ करना होता है, लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, सपोज K को करना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से जब हमने कॉमन भी लेना हो, मैट्रिक्स में से लेना हो तो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन हम लेंगे, जब डिटर्मिनेंट में से लेना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से सिर्फ हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ पे लिखते हैं कॉलम 1 में से भी K निकाला है, कॉलम 2 से भी निकाला है, कॉलम 3 से भी निकाला है, या रो 1 रो 2 या रो 3 मैंने लिखा है, तो तीनों में से आपने निकालना है तो 3 दफ़ा आपने बाहर लगाना है। ठीक है, अब ये तीनों जो K का क्यूब आ जाएगा, और ये सारी चीज़ जो है आपको पता है A का मैट्रिक्स नहीं है, ये सारा A का, ये A था तो A का डिटर्मिनेंट था। तो इसका मतलब ये है, यही हमने प्रूव करना था कि अगर K का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो K क्यूब और A के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, कोई आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताया करें। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।